नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जहां पर संविधान की बात हो रही है और संविधान को देश के कोने कोने तक और वंचितों तक पहुंचाने के लिए अशोक कुमार बौद्ध जी एक बहुत बड़ा मिशन चला रहे हैं। ये जो वंचित हैं, नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, समाज की ये जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन पैदा हो रही है, इनको कैसे संविधान के बारे में बताया जाए, इन बच्चों को कैसे इनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, कैसे ये अपने अधिकार जानकर, अपने हक और हुकूक को जानकर ये आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने अधिकार जानेंगे। और इन्हीं सब बच्चों को जागरूक करने के लिए अशोक कुमार बौद्ध जी, इन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया है। ये संविधान यात्रा निकालते हैं, बाबा साहब के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, भारतीय संविधान के बारे में लोगों को बता रहे हैं। आज मैं अशोक कुमार बौद्ध जी से बातचीत करूंगा कि वो किस तरीके से इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान यात्रा में वो कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अशोक बौद्ध जी, आपका एक भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले आप ये बताएं कि आप ये संविधान यात्रा कब से निकाल रहे हैं और अब तक कहाँ कहाँ पर ये संविधान यात्रा पहुँचा चुके हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं जब से संविधान के बारे में सुनील कुमार गौतम साहब और उनकी पत्नी किरण गौतम जी ने जो हिंदी एक काव्य के रूप में तैयार किया है पूरे संविधान को, तो बहुत सारे लोगों ने गाया, लेकिन शिव सागर जी ने जो गाया है हम उसी को बजाते भी रहते हैं और सबको कहते भी कि आप अपने यूट्यूब पर शिव सागर गाया संविधान सुनिए, क्योंकि संविधान हमारे देश में पढ़ाया नहीं जाता है, इसीलिए सब लोग अपने अधिकार नहीं जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये टीवी पर भी दिखाया जाए और स्कूलों में पढ़ाया जाए संविधान, ताकि सब लोग अपने देश का संविधान जाने, अपने अपने अधिकार जाने और सभी लोग राष्ट्रभक्त बने, देशभक्त बने और समाज पूरा जागरूक हो और हमारा देश नंबर 1 पे आए। तो इसी के तहत मैं सोच रहा हूँ कि जब से मैंने संविधान पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन जब से शिवसागर जी का गाने लगे हैं तब से जो है हम प्रचार भी करने लग गए हैं। जब से वो एक बार उनकी मुलाकात हुई तो 9 अक्टूबर 2022 से मैं संविधान का प्रचार करना चालू कर दिया हूँ कि ये अपने देश का संविधान हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए संविधान के। यही मेरी इच्छा है कि मैं प्रचार चालू कर दिया हूँ 9 अक्टूबर 2022 से। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को गणतंत्र, राज्य, धर्मनिरपेक्ष और भारत के जो लोग हैं उनको आर्थिक रूप से, राजनीतिक न्याय रूप से, समानता, समता, बंधुत्व, भाईचारा और उनको जो है वो सामाजिक रूप से अखंड भारत बनाने के लिए, भारत में भाईचारा बनाने के लिए, समान एकरूपता लाने के लिए जो संविधान सभा थी 26 नवंबर 1949 को संविधान को भारत ने अंगीकार किया था। उसी संविधान के बारे में जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जो लोग लिख नहीं पाते हैं, वो गीत और संगीत के माध्यम से संविधान को जानने की कोशिश करते हैं। हर कोई पढ़ लिख नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए गीत और संगीत अहम भूमिका निभाता है। मैं अशोक जी से बोलूँगा कि एक बार आप जो जिस तरीके से गाना गाकर लोगों को सुनाते हैं वो सुनाएं एक बार। बनो मछलियां व्यापार, अनुच्छेद 19 देता तुमको सैन्य अधिकार, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। तो भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसके अलावा भारतीय संविधान के जो दलितों और पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये भारतीय संविधान की इसको आत्मा कहा जाता है। ये गीत और संगीत के माध्यम से लोगों को उनके मौलिक अधिकार बताते हैं कि उनका समानता का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अधिकार है। ये अशोक कुमार बौद्ध जी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाते हैं। तो अशोक जी, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आप लोगों से कैसे, लोगों को ये गीत संगीत तो आप सुनाते ही हैं, इसके अलावा आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? बस बताते हैं कि आप
शिव सागर का संविधान सुनिए। अरविंद त्रिपाठी जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं संविधान को, और लोग पढ़ें, लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे गीत संगीत के माध्यम से, तभी जान पाएंगे कि हमारे देश का संविधान क्या है, क्या क्या हमको आज़ादी देता है, क्या हमें अधिकार मिले हैं, ये सब संविधान में लिखे हुए हैं। तो इसीलिए मैं प्रचार करता हूँ, लोग जाने इसको संविधान अच्छा, अभी 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लेकर के स्कूलों में खूब बातें होंगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बातें होंगी। तो आप ये जो संविधान यात्रा निकाल रहे हैं अभी 26 जनवरी को, आप इसको लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं? हम अपने गांव में जाएंगे और लाउड स्पीकर लगाएंगे, इस पर भी लाउड स्पीकर लगाएंगे, और उसके एक बैटरी रिक्शा कर लेंगे, तो गांव-गांव जाएंगे, सारे स्कूल में यही संविधान बजाएंगे कि आप अपने देश का संविधान सुनाएंगे भी, तो उससे हो सकता है लोगों को अब जागरूकता बढ़े लोगों में। संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो सरकार का सामाजिक न्याय मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, वो करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन अशोक कुमार बौद्ध जी निःशुल्क समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को, लोगों को, वंचितों को संविधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अगर कुछ अधिकारी इस वीडियो को देखें तो अशोक कुमार बौद्ध जी को सम्मानित करना चाहिए। ये वो बीड़ा उठा रहे हैं जो सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उठाता है। तो अशोक जी, आप हमें ये बताइए कि आप सारा दिन संविधान यात्रा निकालते हैं, ये आप अपने पैसे पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, आपको समाज की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिलती है? नहीं, आर्थिक मदद तो नहीं मिलती, हम वैसे पैसे से पेंटर हैं, कुछ कमाते हैं तो उसी से अपना पेट्रोल डालते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, और घर में तो कुछ हम पैसा वैसा देते नहीं हैं, जो हम कमाते हैं वो पूरा इसी में खर्चा करते हैं। तो ये इतना जुनून और जज्बा कहाँ से आया गया कि आप मतलब जो अपनी आजीविका कमाते हैं वो इसी में लगा रहे हैं, समाज को जागरूक करने में आपने अपने घर परिवार का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो इतना जुनून कैसे, जज्बा कहाँ से आया, कहाँ से प्रेरणा मिली? अरे हम तो शुक्रगुजार हैं सुनील कुमार गौतम साहब, उनकी पत्नी किरण गौतम जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके संविधान को काव्य के रूप में तैयार किया। और शिवसागर जी ने कहा, जब से मैंने सुना, जब से उनके दर्शन हो गए तब से। त्रिपाठी जी का भी नाम ले रहे थे। हाँ, अरविंद त्रिपाठी लखनऊ के हैं, वो संविधान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनसे मुझे तार्किक जो बोलने का अंदाज, सोचने का अंदाज जो है, ये हमें अरविंद त्रिपाठी जी से मिला कि वो उनके अंदर जात या पात ऐसा कुछ नहीं, वो संविधान को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनसे भी मैं प्रेरित हुआ हूँ। और एक हमारे मस्तीपुर के एक लोग हैं, वो भी पूरा यात्रा संविधान को लेकर जागरूक कर रहे हैं। एक रामलोड जी घर घर संविधान पहुंचा रहे हैं। इस तरह हजारों सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, संविधान को देश में जनता के बीच में ले जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आप संविधान पढ़िए, संविधान को रखिए। तो उन सभी लोगों से ही हमको प्रेरणा मिली है, खास करके मस्तीपुर के हमारे जितेंद्र जी हैं, उनसे हमको ज़्यादा मिली। तो आप ये संविधान यात्रा बीते करीब 1 साल से ज़्यादा से निकाल रहे हैं। बाबा साहब के बारे में आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, क्या जाना है, और लोगों को कैसे बताते हैं बाबा साहब के बारे में? जब आप दलित और पिछड़े वंचितों की बस्तियों में जाते हैं तो बाबा साहब के बारे में आपने अभी तक क्या सीखा है? बाबा साहब से तो जो बाबा साहब, मैं तो बाबा साहब को दिल से मानता हूँ। उन्होंने भगवान बुद्ध का रास्ता दिखाया हमको। मैं जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं दुनिया में फैल गई, हमारे देश में नहीं फैली, लेकिन हम जब भगवान बुद्ध को जाने तो बाबा साहब की वजह से जाने। तो बाबा साहब ही हमारे गुरु हैं और हमारे सब कुछ हैं। तो उनसे, बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञा दी, मैं तो उनका भी पालन करता हूँ। तो हमें जो है, हम लोगों को बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनको भी मानना चाहिए, और भगवान बुद्ध को मानना चाहिए। और हम भले बता नहीं रहे हो, लेकिन हम बाबा साहब हमारे सब कुछ हैं, हमारे भगवान जो भी हैं हमारे बाबा साहब ही हैं, बस हम इतने मानते हैं। तो मित्रों, ये अशोक कुमार बौद्ध जी हैं। ये गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के, दलितों और वंचितों की बस्तियों में जाकर के बच्चों को और लोगों को संविधान के बारे में ये जागरूक करते हैं। लेकिन जब बच्चे ये नीला झंडा और बाबा साहब की ये तस्वीर देखते हैं तो इन बच्चों के मन में एक प्रेरणा जरूर जगती होगी। अभी मैंने बच्चों से बात की। आप लोग बाबा साहब के बारे में जानते हो? हाँ, बाबा साहब को जानते हो? आप लोग बाबा साहब को जानते हो? नहीं। तो ये बच्चे बाबा साहब को भले ही नाम, तस्वीर से जानते हैं, नाम के बारे में भले ही ना जानते हो, लेकिन बच्चे जब ये तस्वीरें देखते हैं, संविधान देखते हैं और ये गीत जो जब इसमें गुनगुनाया जाता है, तो ये बच्चों को और समाज को और लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा सीख देता है। लोग काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं। ये जो इनका अशोक कुमार बौद्ध जी की संविधान यात्रा है, ये ऐसे ही निरंतर चलती रहे। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अशोक कुमार बौद्ध जी से लोग जुड़ें,
तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो अशोक कुमार बौद्ध जी हैं, ये बहुत बड़ा कारवां लेकर निकले हैं, अकेले निकले हैं। ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा, लोग इनसे जुड़ते जाएंगे। जितने भी समाज सुधारक, जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो एक व्यक्ति ने शुरू किया था और उसके साथ लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अशोक कुमार बौद्ध जी भी इसी तरीके से एक बड़ा कारवां लेकर निकले हैं और इनको सफलता जरूर मिलेगी। ये जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुजनों के बच्चों को और बहुजनों को, वंचित समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये संविधान यात्रा के माध्यम से लोगों को संविधान के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि अशोक कुमार बौद्ध जी के साथ जुड़कर इनका ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग करें और लोग इनके बारे में जानें, इनको समझें और इनका समर्थन करें। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।